गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है आज हमारा 7वां दिन है और एक सप्ताह पूरा होने को है मेरे चैनल को। और आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग क्वाइंस बेस्ड पढ़े हुए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और क्वाइंस बेस्ड में कुछ हमने एक ही पैटर्न पढ़ा था, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे बाहर नहीं आता है वनडे एग्जाम में। और आप लोगों को जैसे पता है क्वाइंस बेस्ड आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, मेरा उम्मीद यही है। और आज का क्लास जो मेरा आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें, आय होता है और खर्च होता है और बचत। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके 3-4 पैटर्न है, इसको हम टाइप 2 कर रहे हैं, यानी एक एक करके नहीं, टाइप 3 है, सॉरी ये तो टाइप 3 है ना, टाइप 2 क्वाइंस बेस्ड था, ये टाइप 3 है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक एक करके एक एक पैटर्न को उसको पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, वादा है मेरा कि आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बेसिक से हट के दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए, तब जैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा ख़त्म, उसके बाद मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपको कौन से बुक का प्रैक्टिस करना है, किस पब्लिकेशन का बुक आपको बनाना है। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको जैसे कि क्वेश्चन जब भी कोई क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, रेशियो में 3-4 आदमी होंगे, 5 आदमी होंगे, रेशियो में उनके भाग, मतलब ये इतना आदमी कमाया या ये इतना आदमी खर्च किया, इसने इतना खर्च किया, इतना पार्ट खर्च किया, इतना पार्ट सेविंग किया, इतना पार्ट कमाया, वो रेशियो में दिया रहेगा। रेशियो वाले अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में आपको इंक्लूड होगा। आपको उसको क्या करना है, रेशियो वाले जितने इनकम अगर दिया गया है तो इनकम के बेस में पूरा को रेशियो को ला लेना है और उसकी इक्वल करके आपको वैल्यू निकालना है। एक्सपेंडिचर दिया गया हो तो एक्सपेंडिचर के, जैसे हम लोग क्वाइंस का अगर अमाउंट दिया होता है, क्वाइंस को हम लोग अमाउंट के फॉर्मेट में आपको चेंज करते थे, सेम वैसा ही जैसे क्वेश्चन से आपको दिख जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पैटर्न ए का पहला क्वेश्चन लगाइए बोर्ड पे जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, मतलब कोई अमाउंट है उसको क्या किया जा रहा है, 3 आदमियों को उसमें बांटा जा रहा है, जिसका क्या नाम है, ABC। इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग B के भाग का 2 गुना। आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करना है, किसी भी चैप्टर का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का, आपको एक ही बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ जाना है। लंबा लैंग्वेज हो या फिर कोई हो तो उसको टुकड़ा में कर करके पढ़ना है, उसको अलग अलग करके उसको देखना है क्या कह रहा है। तो देखिए टुकड़ा कर करके देखिए क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, A का भाग B के भाग का 2 गुना है। अगर मान लीजिए A ये है और B है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो इस इक्वल से ही ना कंपैरिजन करेंगे, क्या कोई भी कंपैरिजन करना होगा इक्वल से कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं मेरा इक्वेशन इस पर कैसे बनेगा, क्या कह रहा है। अभी हम केवल बेसिक बता रहा है, अभी आपको हम जो मेथड बताएंगे, बेसिक ट्रिक वाला मेथड, वो एक्चुअली वो भी बेसिक ही है, लेकिन आपको लगेगा कि मैंने तो पेन उठाया ही नहीं, कलम पे लिखा ही, कलम और कॉपी उठाया ही नहीं, कैसे मेरा सॉल्व हो गया। अभी आप बेसिक बता रहे हैं, देखिए आपको क्या कह रहा है, A जो है B के भाग का 2 गुना है। B के भाग का क्या है, A 2 गुना है, अभी तो ये 2 गुना है और B के भाग का ये 2 गुना है, तो अभी हम इक्वल लिखना संभव है, इक्वल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी तो ये 2 गुना इसका मान है, तो इसमें अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 गुना पहले से था B का, अब इसमें 2 गुना कर दिए तो ये अब दोनों इक्वल हो गए, ये भी इसके बराबर आ गया, A के बराबर ये आ गया। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया ना। अब देखिए अब क्या कर रहा है, आगे वाला पार्ट अब पढ़िए, अब आप आगे वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। अब क्या कर रहा है, B का भाग C के भाग का 4 गुना है। B और C में रिलेशन क्या कर रहा है, B का भाग C के भाग का 4 गुना है, तो अभी तो ये पहले से ही 4 गुना है, इसमें अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी इसके इक्वल हो जाएगा। एनी डाउट, अब यहाँ से आप A, B और C का वैल्यू नहीं क्या फाइंड कर सकते, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू देखिए, अगर आपको A का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, A और यहाँ पे मल्टीप्लाई में B है तो बाई B आ जाएगा, बटा में B आ जाएगा, बराबर 2 बचा और बटा में 1 तो अपने में छिपा हुआ रहता है डिवाइड में, तो 1 B का मान हो गया, A का मान 2, यानी A:2 का रेशियो कितना होगा, 2:2, यानी A:B = 2:1 आ गया जी। फिर यहाँ से B बटा C आ जाएगा, यानी बटा में यहाँ पे C आ जाएगा, आपका क्या बचेगा, 4/1 बचेगा ना, यानी B:C का रेशियो क्या है, B:C का रेशियो 4:1 है। आप यहाँ से A:B:C आराम से फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था
4 दूनी 8 हो गया, और 2 ही है तो आप 4 एकम 4 कर दीजिए, 1 एकम 1 हो गया, 8 4 1 हो गया ना। आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन देखिए ए बी और सी का इंडिविजुअल वैल्यू आ गया। अब इसी पार्ट में ना पूरा टोटल अमाउंट को बांटा गया है, बस यही हमसे रेशियो ही पूछ रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेप में सेकेंड आप कैसे बनाइएगा, सेकेंड मेथड से आप क्या कीजिएगा, जितना आदमी का दिया गया हो नाम सबको लिख दीजिए। ए बी सी दिया गया है, आप A/B/C लिख दीजिए। लिख दिए आप, कोई दिक्कत? अगर D/E दिया रहता आगे भी लिख देते। उसके बाद क्या करा, ऐसे जब लिख देते हैं ना तो लास्ट वाला से शुरू करते हैं। लास्ट वाला C है ना, तो देखते हैं इन दोनों को, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन कह रहा है दोनों में, B और C में क्या रिलेशन कह रहा है क्या, B का भाग C के भाग का 4 गुना है, यानी B का भाग C के भाग का 4 गुना। अगर C 1 है तो B इससे 4 गुना है, यानी 1 में 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना हो जाएगा। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब फिर 2 को लेंगे क्या, अब A और B बचा, तो A और B में लेते हैं। रिलेशन क्या कर रहा है कि A का भाग B के भाग का 4 गुना है। क्या है, A का भाग B के भाग का 4 गुना है। आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। तो A का भाग B के भाग का 4 गुना है, माने 2 गुना कर रहा है। तो B के भाग का 2 गुना A है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुना हो गया। कोई दिक्कत? देखिए तो आपका आंसर आ गया ना उतना। यही तो पूछ रहा है, ABC का भाग ज्ञात करें। कोई दिक्कत, डाउट? अब देखते हैं, ओके देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 34,000 रुपया को A B और C और D में बांटना है। मान लीजिए अमाउंट आपका कितना है, 34,000 है। कितना है, 34,000 रुपीज़। अब इस 34,000 रुपीज़ को किनके बीच में बांटना है, A B C और D के बीच में बांटना है। और आपको दिया गया है, देखिए बहुत ईजी है, A/B का आपका रेशियो दिया गया है, कितना, 2:3 दिया हुआ है। फिर B/C का रेशियो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जैसा कि आपको दिख रहा है 4:3 दिया गया है। पैटर्न अभी हम लोग A पढ़ रहे हैं इसका। अब देखिए C/D का आपको रेशियो दे दिया गया है, कितना, 2:3 दिया गया है। अब आराम से यहाँ से A/B/C/D ABCD का आप इंडिविजुअल वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A का सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद रेशियो है तो रेशियो दीजिएगा, फिर B का निकालिएगा यहाँ पे, फिर रेशियो दीजिएगा, फिर C का निकालिएगा, फिर रेशियो दीजिएगा, फिर D का निकालिएगा। अब बाद में E है नहीं कि आप रेशियो दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ओके, क्या कीजिएगा, A का पहले वाले का फाइंड करने के लिए, A का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले वाला का मैंने क्या बताया था, सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूना 16। ऐसे तो मैंने आपको ABCD या फिर और कोई रेशियो फाइंड करने के लिए आपको मैंने 2 तरीके बताए थे, जो पिछला वीडियो में आप लोग है, पिछला क्लास देख लीजिएगा, और उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे आसान तरीका मैंने यही बताया था, ऐसे ही कीजिएगा तो आसान है। नहीं तो उसको फिर जहाँ खाली कर रहा है वहाँ पे आप फिल कीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा उसमें पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 8 दूना 16 हो गया। फिर जो 16 आया ना, तो सेकेंड वाला का निकालना है ना, फर्स्ट वाला का आ गया है, तो फर्स्ट वाला का आ गया है तो फर्स्ट वाला लिख दीजिए, 16 आया है, मल्टीप्लाई बाई फर्स्टे वाला का 16 आया तो फर्स्टे वाला से डिवाइड करना है, यानी 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। अब 2/3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई में ना हो जाएगा 3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलीजिएगा तो ऊपर का नीचे हो जाता है, 2 से 8 बार में 8×3 = 24 आ गया। अब जैसे ही सेकेंड वाला का 24 आया तो सेकेंड वाला के सामने मान लीजिए अब 24 लिख दीजिए। अब सेकेंडे वाला से डिवाइड करना है। 4:3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब होता है गुना 3/4। ओके, 4 से 6 बार में 6×3 = 18 हो जाएगा। अब जैसे ही थर्ड वाला का आया, थर्ड वाला के समान थर्ड वाला से कंपेयर करके और ये कितना हो जाता, 18 गुना 3/2 हो जाता, 2 से 9 बार में, और 9×3 = 27 हो जाता। ऐसे भी आपको मैंने बताया हुआ था, फर्स्ट वाला फाइंड करना है तो लगातार इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर लास्ट वाला फाइंड करना है तो लास्ट वाला को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आ जाएगा। बेसिक जब मेरा क्लियर है तो किसी भी तरीके से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। 3×3 = 9, 9×3 = 27 आ गया। अब आपका क्या कह रहा है, अब इसी पूरा पार्ट को ना बांटा गया है, इसी पूरा अमाउंट को ना इसमें बांटा गया है, इतना इतना पार्ट इसको मिला है इस अमाउंट का, फिर B को इतना पार्ट मिला है इसी अमाउंट का, फिर C को इसी अमाउंट का इतना पार्ट मिला है, फिर D को इसी अमाउंट का इतना पार्ट मिला है।
आपको अब क्लियर हो गया। अब इसमें आपका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो बी और डी के भाग का योग ज्ञात कीजिए। बी और डी को कितना मिला है, मान लीजिए ये बी है, बी का वैल्यू यही ना है जी 24 और डी क्या है, डी 27 है। 24 और 27 को जोड़िए तो क्या हो रहा है, 24 और 27 को जैसे ही जोड़ना है बी और डी का भाग का योग। ओके ठीक है, 24 और 27 को जोड़िए, 7 4 11 के 1 हाथ में 1 2 2 4 1 5 यानी 51 बोल रहा है। बी और डी के भाग का योग बोल रहा है, यानी 51 का मान फाइंड करना है। तो टोटल कितना है, 7 8 15 15 4 19 19 6 25, टोटल 25 है आपका। तो आपका टोटल 25 के 5 हाथ में 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 और हाथ में 2 था वो 8 हो गया, टोटल 85 हो गया। और टोटल 85 पार्ट अमाउंट में कितना है 34,000, तो अमाउंट में 34,000 के इक्वल कर देंगे। ओके यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। जैसे हम क्वाइंस में आपका क्वाइंस दिया था और ऊपर अमाउंट दिया था, तो आपको क्वाइंस को अमाउंट में चेंज करके तब हमको अमाउंट के इक्वल करना था। और क्वाइंस ऊपर दिया रहता था और नीचे अमाउंट रेशियो में, तो रेशियो वाला अमाउंट को हमको फिर क्वाइंस में चेंज करके तब उसको क्वाइंस के इक्वल करना था। वही तो यहाँ पे है, पहले हम इसको टोटल पार्ट को हमको किस में ये बांटा गया है, अमाउंट में ना बांटा गया है, तो टोटल पार्ट हमारा अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए टोटल पार्ट से, तो 34,000 बाई 85, मान लीजिए ये 1 का वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए कितना, बी और डी का योग का वैल्यू चाहिए। तो बी और डी आपका 51 है, यही ना बी और डी है आपका 51 है। तो 51 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी बी प्लस डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 34,000 1 का जो वैल्यू आया हुआ ना, तो 1 का जब मिल गया तो 51 का निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 17 5 85 हो गया, 17 3 51 हो गया, फिर 5 से ये कट जाएगा। 5 से आपका कितना बार में कटेगा, 5 6 30, 4 गया 5 8 40 0 0। अब 68 से 3 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 0 0 3 0 0, 3 बटे 24 के 4 हाथ में 2, 3 6 18 या 2 20, यानी 20,400 रुपया क्या हो रहा है, बी और डी मिल करके ले रहे हैं। पार्ट में ले रहे हैं बी और डी 51 और रुपया में ले रहे हैं 20,400। वैसे ही आपको पूछता है ए और बी का योग यानी ए और बी मिलकर कितना ले रहे हैं, तो ए और बी को योग करके और आपका ए का वैल्यू है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, आपका इंडिविजुअल भी पूछता है ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 16 है, 16 पार्ट ले रहा है, तो 16 पार्ट रुपया में कितना होगा, जब एक पार्ट का आपका वैल्यू रुपया में इतना आ रहा है अमाउंट में, तो 16 पार्ट का वैल्यू आप 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई डाउट? ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बस आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नोट्स करते जाना है और अच्छे से नोट्स बनाना है, पैटर्न वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज, और आपको उसका केवल रिवीजन करना है। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा मैं अपने आप को प्रोवाइड करूँगा कि आप ये मेरे नोट से आप तैयारी कीजिए, या फिर मेरे दिए हुए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कोई आपको बताऊँगा कौन सा बुक, कौन से पब्लिकेशन का बुक, कौन से टीचर का बुक आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, आगे हम देखते हैं इसी पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 68,000 रुपया को अमाउंट कितना दिया गया है, 68,000 रुपया दिया गया है, यानी 68,000। ओके, 68,000 जो दिया गया है ए बी सी में बांटा गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। ये तो बहुत ईजी है, आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया था। देखिए A:B:C का रेशियो आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 1/2:1/4 कितना दिया गया है, 5/16 दिया गया है, 5/16। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी रेशियो दिया गया है ना फ्रैक्शन में, तो आप उसको क्या कीजिएगा, सिंपल फॉर्म में लाइएगा। जब भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है आप उसको सिंपल फॉर्म में लाइएगा। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या बताए थे मैंने, अगर अंश को हटाना है तो अंश से हटाना है, अंश को हटाना है तो अंश का एलसीएम निकाल दीजिए, और जो एलसीएम आ रहा है उसको हर में मल्टीप्लाई कीजिए।
और ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है तो नीचे वाला हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मैंने क्या बताया था, हर वाला को अगर हटाना है तो हर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए और अंश में उसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए इसी को सिंपल रेशियो में सिंपल फॉर्म वाले रेशियो में लाना है तो आप इसका अंश का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का मैंने कुछ आसान तरीका बताया था, जैसे कि आपको 2, 4 और 16 ऐसे ले करके नहीं बैठ जाना है एलसीएम निकालने, ऐसे गलत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम खींचेगा। क्या कीजिएगा, आप देखिएगा 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 को काट दीजिए, 2 खत्म। 4 के टेबल में 16 आता है तो 4 से मतलब नहीं है, केवल 16 बच गया, 16 का एलसीएम 16 ही होता है। ओके, आपका एलसीएम 16 आ गया तो आप क्या कीजिएगा, 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 16 ऊपर कीजिएगा ना, इस टू 1/4। 16 इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नीचे वाले हर का एलसीएम निकालना है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये नीचे वाला भागेगा ना, फिर 1/16। ओके, फिर इस टू 5/16 है, 5/16 है ना, फिर 16 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, 4 से ये 4 बार में, 2 से ये 8 बार में। अब कितना है आपका अब आ गया, आपका मान लीजिए 8 बार में था, 8 एकम 8 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, 5 एकम 5 आ गया। आपका ए का इंडिविजुअल वैल्यू 8 आ गया, बी का इंडिविजुअल वैल्यू 4 आ गया, सी का इंडिविजुअल 5 आ गया। यानी इतने पार्ट को क्या करना है, इतना ए को इसमें से इतना पार्ट मिल रहा है, बी को 4 पार्ट मिल रहा है इसमें से, सी को 5 पार्ट मिल रहा है इसमें से, तो ये पूरा पार्ट जो है इसके इक्वल हो गया, अमाउंट में इसके इक्वल है। यानी 8, 4, 12, 5, 17, 17 भाग जो है अमाउंट में किसके बराबर है, 68,000 के। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो 1 का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा ना, 1 का वैल्यू निकालने के लिए टोटल पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाई 17। 1 का वैल्यू जैसे ही आपका अमाउंट में मिल गया, 1 पार्ट का वैल्यू आपका इतना अमाउंट है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, बड़े भाग और छोटे भाग के जो बीच में अंतर है ना, उसका कितना अमाउंट है। तो बड़ा भाग आपका ए है यानी 8 है, सबसे छोटा भाग कितना है, 4 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है का है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का। तो यही तो 4 पार्ट का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 4 पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए यानी ए माइनस बी, यही ना है बड़ा और छोटा भाग का अंतर का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक के वैल्यू जो इतना निकला हुआ है उससे आप क्या कीजिएगा, इसका जितना अंतर है उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 17 से 4 बार में 68, 000 हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कितना हो गया, 16,000 रुपया क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर हो रहा है। यानी ए को मान लीजिए कुछ जो मिला है, फिर बी को जितना मिला है, इन दोनों के गैप कितना है, 16,000 रुपया का अंतर है इन दोनों में। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आपको ए का इंडिविजुअल पूछता तो भी ए का वैल्यू आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आ जाता। बी का इंडिविजुअल पूछता तो बी का 4 आया है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता आपका बी का। सी का इंडिविजुअल पार्ट 5 है, एक पार्ट का वैल्यू अमाउंट में इतना है तो 5 पार्ट का वैल्यू आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 37,000 रुपया को ABC में बांटा गया है और AB अनुपात AB इज इक्वल टू BC का रेशियो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है। कितना रुपया है, 37,000 रुपया को आपको क्या करना है, AB ऐसे आपका रेशियो दिया गया है, A/B इज इक्वल टू 3:4, यही ना दिया गया है जी। ओके, B/C इज इक्वल टू कितना दिया गया है, फिर 3:4 दिया गया है। ओके, A/B का भी वैल्यू वही है जो B/C का वैल्यू है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, आपको ABC दिख रहा है तो ABC बताया था मैंने पिछले वीडियो में, लिख दीजिएगा। उसके बाद आप A का वैल्यू, फर्स्ट वाले का वैल्यू निकालने के 3 3 9 हो जाएगा। फिर आप चाहे तो जो मैंने बताया था 4/3, 9 × 4/3 यानी 3 3 9, 12 हो जाएगा। ऐसे भी आप 2 ही है तो कर सकते थे, 4 3 12। उसके बाद 4 चौका 16 लास्ट वाला। ओके, ये A का हो गया, ये B का हो गया और ये C का हो गया। आपको ये टोटल पार्ट हो गया, इसी में ना बांटा गया है जी। 37,000 रुपया को ही A को 9 पार्ट दिया गया इसका, फिर B को दिया गया 37,000 रुपया का ही 12 पार्ट, फिर C को दिया गया 37,000 रुपया का ही 16 पार्ट। ओके, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, अब कह रहा है क्या आगे क्वेश्चन में कि A का भाग ज्ञात करें। A का भाग तो 9 पार्ट ना है, A 9 भाग ले रहा है, यानी A 9 भाग ले रहा है तो 9 भाग का अमाउंट में कितना रुपया आएगा, अमाउंट में क्या मान आएगा, वैल्यू आएगा। तो आप उसको फाइंड कीजिए, क्या कीजिएगा, टोटल आपका कितना है, 12 या 9 कितना होता है, 21 होता है। 21 और 16 क्या होता है, 37 होता है। 12 9 21 हो गया,
21 और 16 37 हो गया, यानी 37 टोटल पार्ट है 37, और आपका कितना दिया हुआ है 37,000 ही, यानी क्या दिया गया है 37 पार्ट टोटल है, और 37 पार्ट का वैल्यू कितना, 37 भाग का अमाउंट में वैल्यू 37,000 दिया हुआ है, इसलिए वन पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल 37,000 है, उसमें 37 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है, यानी ए जितना पार्ट है उसका अमाउंट में क्या मान होगा। तो ए का वैल्यू 9 है ना, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 का वैल्यू 37,000 बटा 37 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 37 से ये 37 कट गया, 1000 बार में, तो आप क्या कीजिए 9 में कम 9, यानी 9,000 रुपया मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए को कितना दिया जा रहा है 9,000 रुपया दिया रहा है, 9 का वैल्यू 9,000 रुपया दिया रहा है। ओके, फिर 12 का बी का पूछता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते इसमें, फिर सी का पूछता तो 16 से मल्टीप्लाई कर दे, अलग अलग आ जाता। तीनों का एक साथ पूछता तो तीनों का एक साथ यही ना 37 का वैल्यू ना 37,000। ओके, कोई दिक्कत। ओके, अब आगे देखिए, आपको क्या आगे क्वेश्चन देख लें। आगे आज पैटर्न ख़त्म हो गया, कल से हमारा पैटर्न चलेगा। कल नहीं, आज एक और आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन आज देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 था ना, 6 नंबर क्वेश्चन आगे देख लीजिए, जो भी नंबर हो आपको दिख जाएगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ पेन को 4 दोस्तों ABCD में बांट रहा है। माने किसी व्यक्ति के पास इतना माने ढेर सारा पेन है, मान लीजिए रखा हुआ है, वो 4 दोस्तों ABCD, कोई दोस्त है नाम A:B:C:D, उसमें बांट रहा है, जिसका अलग अलग वैल्यू आपको फ्रैक्शन में रेशियो करके दिया हुआ है, 1/3:1/4:1/6, इतना आपका रेशियो में दिया गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब तक ये पूरा रेशियो को आप नहीं हटाइएगा, रेशियो को सिंपल फॉर्म में नहीं लाइएगा, फ्रैक्शन से नहीं हटाइएगा, तब तक आपका ये ओरिजिनल वैल्यू आपका इंडिविजुअल वैल्यू मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या हटाने के लिए क्या कीजिएगा, इसका आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने का आसान तरीका क्या बताएगा, जैसे 3 के टेबल में 6 है तो 3 काट दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, 4, 5 और 6 का आप एलसीएम निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा आप, जैसे ही 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा एलसीएम। ओके, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो जैसे ही 60 एलसीएम आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, 1/3, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेना, तो ऊपर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 1/4 है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 है, ओके 1/5 है, फिर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर रेशियो है 1/6 है, अब 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो कटा के 3 से ये 20 बार में, 4 से ये 15 बार में, 5 से ये 12 बार में, 6 से ये 10 बार में। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, आपका कितना आया, 20 आया, 15 आया, 12 आया और 10 आया, यानी ए का आपका इंडिविजुअल वैल्यू 20 पार्ट आया, बी का 15 आया, सी का 12 आया और डी का 10 आया। अब आपको इसमें अमाउंट दिया गया नहीं कि आपको इसमें तुलना करना है, कंपेयर करना है अमाउंट से। आपको क्या कहा गया है, कहा गया है कि वो क्या कर रहा है, बांटता है, तो ज्ञात करो कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं, यानी कम से कम कितना पेन होना चाहिए कि वो अपने दोस्तों में बांटेगा, कम से कम कितना पेन होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी ने कहा मुझे 20 पेन मिला, ए ने कहा मुझे 20 पेन मिला, बी ने कहा मुझे 15 पेन मिला, सी ने कहा मुझे 12 पेन मिला और डी ने कहा मुझे 10 पेन मिला। यानी कम से कम तो सबको जो पेनवा दिया गया है उतना ही ना उसके पास कम से कम पेन था, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके पास कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब में क्या हो सकता है, 60 आपका एलसीएम आया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पेन, मैक्सिमम पेन उसके पास 60 थे, जिसमें से उसने बांटे कितने हैं, बांटे हैं 20, 15, 12 और 10, तो टोटल मिला के जो पेन बांटे हैं वही तो मिनिमम होगा ना, कम से कम उतना पेन उसने बांट दिए। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 0, 2, 5, 7 हो जाएगा, और हो जाएगा 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, यानी 57 पेन उसके पास तो कम से कम थे, यानी 57 पेन उसने बांट दिया अपने दोस्तों में, इसलिए उसके पास 57 पेन, कम से कम 57 पेन थे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेन उसके पास पूछता तो आप उसका एलसीएम जो निकाले हैं 60 आया है, 60 पेन था। ओके, कोई प्रॉब्लम।
अच्छे से आपको ये समझ में आया। थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे लगाना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कम से कम उसने कितने पेन बांटे, तो कम से कम जितना सबको बांटे हैं उस सबको ऐड किया जाएगा तब तो कम से कम आएगा। तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू आ गया, तो अब इसी को ऐड कर देंगे तो 57 आ रहा है। कम से कम 57 बांटा है और अधिक से अधिक पूछता तो अधिक से अधिक मेरा कितना होता, 60 होता जो LCM है। ओके, तो आज बता दूँ कि मैं इसी के साथ मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।